1997 एक ऐसा साल जब हजारों लोगों की लाइफ सेविंग्स एक पल में मिट्टी में मिल गई। लोग सीआरबी के ऑफिसेज के बाहर भीड़ लगाए खड़े थे, अपना पैसा वापस मांग रहे थे। चेक्स बाउंस हो रहे थे, बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो चुके थे और तभी ये समझ आया सब कुछ एक स्कैम था। इसके तहत बताया गया था कि 6 साल में डबल पैसा हो जाएगा। एक ऐसा स्कैम जो म्यूचुअल फंड के नाम पर इंडिया में कभी नहीं देखा गया था। इस स्कैम के मास्टरमाइंड CR बंसाली, एक इंसान जो अपने दिमाग और चालाकी से देश के फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। कैसे एक आदमी ने 1200 करोड़ का स्कैम एग्जीक्यूट किया? क्या RBI और सेबी को पहले से इसकी खबर थी? और इन्वेस्टर्स का पैसा आखिर गया कहाँ? आज हम CRB स्कैम का हर सच एक्सपोज करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर आप ट्रैक नहीं करते तो स्कैम हो सकता है। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, एक ऑर्डिनरी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कैसे इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर बन गया। 1985 में चैन रूप बंसाली ने CRB कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड स्टार्ट की। शुरू में ये सिर्फ एक मर्चेंट बैंकिंग फर्म थी जो नई कंपनीज को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने में मदद करती। 1980s और 90s के दौरान इंडिया में NBFCs का एक बूम चल रहा था। हर जगह नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खुल रहे थे और रेगुलेशंस भी उतनी स्ट्रिक्ट नहीं। यही लूपहोल बंसाली ने आइडेंटिफाई किया। 1992 तक CRB एक बड़ा नाम बन चुका था। लोगों को CRB एक रेप्यूटेड NBFC लगता था। फिर आई 1994 की गेम चेंजिंग मूव। CRB ने अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च किया और सिर्फ कुछ ही महीनों में 230 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया। कंपनी को कंप्लीट ग्लोबल फाइनेंशियल हाउस का टाइटल दिया गया। ऑडिटर्स और रेगुलेटर्स की आंखों में धूल झोंक दी गई। इन्वेस्टर्स को यूज रिटर्न्स का वादा किया गया। लोग सोच रहे थे कि बंसाली एक फाइनेंशियल जीनियस है, और असल में वो एक चालाक स्कैमस्टर। आपने पोंजी स्कीम का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे काम करती है? पोंजी स्कीम एक ऐसी फाइनेंशियल फ्रॉड है जिसमें नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न करने के लिए यूज होता है। मतलब सिस्टम तब तक चलता है जब तक नए लोग पैसा डाल रहे होते हैं। बंसाली ने एग्जैक्टली यही फॉर्मूला अप्लाई। इन्वेस्टर्स को अनरियलिस्टिकली हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस दिया गया जो किसी भी जेन्युइन इन्वेस्टमेंट में पॉसिबल नहीं था। उनके पैसे से पुराने इन्वेस्टर्स को फेक प्रॉफिट दिखाया। स्कैम को लेजिटिमेट दिखाने के लिए नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया गया। ये सब तब तक चल रहा था जब तक नए लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही नए इन्वेस्टमेंट्स का फ्लो स्लो हुआ, स्कैम गिरने लगा। जून 1997 में सब कुछ खत्म हो गया। FD इन्वेस्टर्स के चेक्स बाउंस होने लगे। पब्लिक पैनिक में CRB ऑफिसेज के बाहर लाइन लगाने लगी। बैंक्स और NBFCs ने CRB को फंड करना बंद कर दिया। RBI ने CRB की बैंकिंग अप्रूवल कैंसिल कर दी। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम CRB के फ्रॉड की वजह से शेक हो गया। जिस बंसाली को इन्वेस्टर्स एक फाइनेंशियल जीनियस समझ रहे थे, वो सिर्फ एक स्कैम आर्टिस्ट निकला। स्कैम के कोलैप्स के बाद CR बंसाली को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद बेल मिल गई। CRB के 133 फेक कंपनीज एक्सपोज हो। 1200 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान इन्वेस्टर्स को हुआ। ऑडिट फर्म्स, रेटिंग एजेंसीज और RBI पर क्वेश्चंस उठने लगे। कई इन्वेस्टर्स के साथ RBI और सेबी के खिलाफ कोर्ट केसेस फाइल हुए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि 14 साल बाद कुछ इन्वेस्टर्स को सिर्फ 50,000 का कंपनसेशन मिला, जबकि हजारों लोग अपना पूरा पैसा खो चुके थे। बंसाली का स्कैम सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं था, ये एक बड़ी रेगुलेटरी फेलियर भी थी, जिसमें RBI और सेबी ने टाइमली एक्शन नहीं लिया। अगर इन्वेस्टर्स ट्रैक जैसे स्मार्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग टूल्स यूज़ करें तो फ्रॉड और स्कैम से बचना आसान हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के स्मार्ट अपडेट्स चाहते हैं तो ट्रैक ऐप डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रैक करो, स्कैम से बचो।